एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इससे कनेक्शंस आते हैं और उन कनेक्शंस को हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, इसी तरह यहां भी उसके साथ भी आता है इससे। ठीक है, क्लियर? ये है हमारा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब मेरा मकसद सिर्फ इस आर्टरी के साथ कम्युनिकेटिंग, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल और इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड नर्व निकलता है, थर्ड नर्व बेसिकली ये हमारा सोमैटिक न्यूक्लियस है ऑफ द थर्ड नर्व। ये कौन सा है? एडिंगर-विस्पाल न्यूक्लियस या पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। तो जब ये आर्टरी ये नर्व इसी तरह आता है तो ये देखें, ये ऐसे आता है और ये हमारा है सेरेब्रल पेडांकल, ये भी सेरेब्रल पेडांकल। ये जो स्पेस है इसमें, इसको हम कहते हैं इंटरपेडांकुलर फोसा। फोसा, ठीक है? ये जो स्पेस के साथ निकलते हैं तो हम कहते हैं कि थर्ड क्रेनियल नर्व या ओकुलोमोटर नर्व में हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और सोमैटिक फाइबर्स है। ठीक, ये आर्टरी जब आगे आती है तो ये इसी तरह इसके साथ बिल्कुल इसके नीचे इस तरह क्रॉस करती आगे जाती है। समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह ये इसके साथ जाती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ। ठीक है, इसी तरह ये अगर मैं की पूरी आर्टरी वो तो ये इसके साथ आती है। देखें, ये जो आर्टरी नर्व है ना, थर्ड क्रेनियल नर्व, इसकी अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये इस तरह है। ठीक है, अब इसमें आप यहां को इग्नोर करें, ये सिर्फ आप फॉर एग्जांपल इस तरह है। मैं इसकी क्रॉस सेक्शन अंदर क्या होता है, इसके ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली पेरिफेरली और सुपीरियरली होते हैं। ठीक है, और जो सोमैटिक फाइबर्स हैं ये अंदर बिल्कुल सेंटर में होते हैं इसी तरह। ठीक है, ये सोमैटिक फाइबर्स है और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सुपीरियरली एंड पेरिफेरली होते हैं। ठीक, तो अगर इस नर्व पे कंप्रेशन पड़ेगा, जोर पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डैमेज होंगे। ठीक है, और हम कहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक किसको सप्लाई देता है? कंस्ट्रक्टर पिपेली और सेलेरी मसल्स। तो अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर है या कोई लीजन है तो वो लीजन आपके पहले कौन से एरियाज पे इफेक्ट करेगा? स्फिंक्टर मसल और सेलेरी मसल। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो आर्टरी आई है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये आर्टरी इसकी ब्रांचेस इसी तरह, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नर्व है थर्ड नर्व, ये इसके साथ ऐसे कंटिन्यू बिल्कुल नजदीक होता है। थर्ड नर्व सबसे ज्यादा नजदीक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ होता है। ठीक है, और इसी तरह ये इसके सोमैटिक फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस आर्टरी में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में कोई एनोरिज्म है, कोई थ्रम्बस है या कोई ट्यूमर है या कोई इस आर्टरी की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो इस नर्व पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, और ये जो नर्व है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि ब्लड सप्लाई हर जगह को है ना, इसी तरह नर्व को भी ब्लड सप्लाई है। बिल्कुल ऐसा है, तो इसको भी इसी तरह ब्लड सप्लाई आई है और सबसे पहले ब्लड सप्लाई इसको आती है, फिर बाद में सेंटर को आती है। जब एंटर होगी पहले पेरिफेरी को, फिर सेंटर को होगी। ठीक है, सही। तो जब हमारे पास कोई प्रेशर इस पे अप्लाई होगा तो सबसे पहले डैमेज
पेरिफेरी हो गया। पैरासिम्पैथेटिक। यस सर, पैरासिम्पैथेटिक। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट में क्या होगा, ऐसे पेशेंट में हमारे पास प्यूपल डायलेट होगा, ठीक है, और ऐसे पेशेंट में हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगा। सही है सर। ठीक है, हालांकि एक्स्ट्राकुलर मसल जो है वो अपना मूवमेंट करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गए ट्यूमर या कोई कंप्रेशन या कोई ट्रामा। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मिलाइटिस है या हाइपरटेंशन है पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड सप्लाई क्या होती है? जी सर, क्लियर है? जी, क्लियर है? यस। सर, अगर posterior carotid cerebral artery में अगर damages हुए तो ये उस पे इफेक्ट करेगा नीचे पैरासिम्पैथेटिक पे। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो जब पेन ये सही काम नहीं करेगी तो प्यूपल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, तो ये डायलेट ही रहेगा या ये नॉर्मल देखो, रहेगा? ये है इक्विलिब्रियम, और हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो डायलेशन का काम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो जब पैरासिम्पैथेटिक का पाथवे खराब हो जाए तो ऑटोमेटिकली डायलेशन सुपर इम्पोज होगी, डोमिनेट होगी। ओके, समझ आ रही है? तो इसीलिए वो डायलेशन होगी, क्योंकि सिंपैथेटिक खराब है। ठीक है, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक खराब है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो मैंने आपको समझाई ये बात, ये वाली बात, ये आप थोड़ा सा इस पे गौर करें। ये जो नर्व है ना, ये नर्व तो बंडल है ना, एक फाइबर है, बिल्कुल। इस तरह तार की तरह। तो इसमें जो पेरिफेरली फाइबर्स होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक वाले फाइबर्स होते सही हैं। है। सेंट्रल फाइबर सोमैटिक फाइबर जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब इस पे कंप्रेशन आएगा, कोई ट्यूमर आएगा या कोई एनोरिज्म आएगा या कोई ट्रामा होगा, तो इस पे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होगा, लेकिन सोमैटिक अभी डैमेज नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप जब ऐसे पेशेंट में लाइट रिफ्लेक्स करेंगे, डालेंगे, तो उसमें प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्राकुलर मसल्स की मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि नहीं, जो सोमैटिक फाइबर्स है वो एक्स्ट्राकुलर मसल्स को मूव करता है, वो नॉर्मल है। ठीक है, अब इसमें फाइनली अगर कंप्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो आपके सोमैटिक फाइबर्स को भी डैमेज करेगा। ठीक है, इन फाइबर्स को भी डैमेज करेगा। ठीक है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सर्जिकल इमरजेंसी। ठीक है, इसको हम सर्जिकल इमरजेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्यूमर्स होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, अगर इसके तो पूरी नर्व डैमेज हो गई तो ना उसका प्यूपल डायलेट। तो ये मैं आपको बताता हूँ ना कि पहले इसमें पैरासिम्पैथेटिक होंगे, फिर उसमें उसके साथ सोमैटिक फाइबर भी डैमेज होंगे। तो अगर ये पूरी नर्व डैमेज हो गई तो प्यूपल का वो डायलेट रहेगा। जब पूरी नर्व डैमेज हो गई तो प्यूपल भी डायलेट होगा एंड योर आई बी एबडक्टेड एंड डाउनवर्ड। आपकी आई जो है ये लेटरली एंड डाउनवर्ड होंगी, क्योंकि सारे एक्स्ट्राकुलर मसल सप्लाई बाय द थर्ड नर्व वो काम नहीं करेंगे। मीडियल रेक्टस काम नहीं करेगा, थर्ड नर्व सप्लाई करता है। इंफीरियर रेक्टस काम नहीं करेगा, थर्ड नर्व सप्लाई करता है। सुपीरियर रेक्टस काम नहीं करेगा, थर्ड नर्व सप्लाई करता है। समझ आ रही है? इंफीरियर ओब्लिक भी काम नहीं करे क्योंकि थर्ड नर्व सप्लाई करे। तो ऐसे पेशेंट की जो आई होगी ना वो इसी तरह होगी। ये इसकी, अगर मैं कहूं कि ये नॉर्मल बंदे की आई है, राइट आई है, ठीक है, और ये उसकी लेफ्ट आई है। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन आएगा उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास ये जो आई है, आई बॉल है, ये हमारे पास यहाँ पे होगा। ये लेफ्ट और नीचे फोकस करें। ठीक है, लेटरल। ये सर्जिकल इमरजेंसी। डाउनवर्ड एंड लेटरली। ओके सर। सर्जिकल इमरजेंसी अगर आपकी कंप्रेशन इस हद तक आ गया कि सोमैटिक फाइबर्स को भी डैमेज कर दिया, तो आपके फिर ना सोमैटिक काम करेंगे और ना पैरासिम्पैथेटिक। तो आपके पीपल के डायलेशन के साथ साथ, परमानेंटली डायलेशन के साथ साथ आपकी आई बॉल
लेटरली एंड डाउनवर्ड होगा। Okay. क्लियर है? ठीक, ये है हमारा सर्जिकल इमरजेंसी, लाइक ट्यूमर या एनी कंप्रेशन। ठीक है। दूसरा केस ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स आए हैं, ठीक है, जो एक नर्व को ब्लड सप्लाई देते हैं। तो पहले इसको देंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। तो डायबिटिक मेलाइटिस में हमारे पास क्या होता है कि उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। जितने ब्लड वेसल्स नैरो होते जाते हैं उतना उसमें ब्लड का प्रेशर कम होता जाता है। इसी तरह है ना। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में सबसे पहले आपके सोमैटिक इफेक्ट होंगे। ब्लड सप्लाई इसको थोड़ी बहुत मिलेगी, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक को, लेकिन सोमैटिक नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी डायबिटिक पेशेंट्स में। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ना, ये आपका फॉर एग्जांपल आर्टरी है, ठीक है, इस आर्टरी से फिर ब्रांच निकला है, फिर इससे एक ब्रांच निकला है, फिर इससे एक ब्रांच निकला है, इससे फाइनली जो ब्रांचेस निकलेंगी तो यहाँ पे जो आपका ब्लड होता है वो यहाँ पे नहीं होता। पेरिफेरी में ब्लड बहुत कम जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होते हैं मैक्सिमम होता है, ठीक है, और जब बहुत सेचुरेटेड ब्लड होता है तो वो थिन ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लोट कर सकता, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स के जो जख्म है वो हील नहीं होते, क्योंकि उसमें ब्लड का लेवल कम होता है, प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है, इसलिए हील नहीं होता। तो यही ब्रांच जब इस सोमैटिक को जाएगा तो इसमें ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक को फिर भी थोड़ा बहुत पहुंचता है, लेकिन सोमैटिक को नहीं पहुंचता। तो इसीलिए पहले हमारे पास सोमैटिक नर्व डैमेज होगा, और उसके डैमेज से हमारे पास आई वुड बी लेटरली एंड डाउनवर्ड, लेकिन प्यूपल नॉर्मली रिएक्ट करेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये है हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी। जी वो बोले। सर्जिकल इमरजेंसी और मेडिकल इमरजेंसी। सर्जिकल इमरजेंसी का मतलब ये है कि जब ये पेशेंट आ जाए तो इस पेशेंट की आपने सर्जिकली ट्यूमर को हटाना है, किसी ड्रग से आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। और मेडिकल इमरजेंसी ये है कि ये जब डायबिटीज मिलाइटिस तो इसको आप इसके आपने शुगर लेवल कंट्रोल करना है बाय इंसुलिन लाइक इंजेक्शन। सही हो जाएगा जी तो फिर ये आई। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी में ये अगर ट्यूमर इस पे कंप्रेस करते हुए इनिशियली आपने डायग्नोज किया तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। या अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसको इनिशियली सिम्टम्स आ गए और आपने उस लेवल पे उसका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल किया तो ये मसला उसको खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ मिड ब्रेन से निकले नहीं है इतने, ठीक है। अब मिड ब्रेन के आगे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, उसको हम कहते हैं कैवर्नस साइनस, ठीक है। एंड कैवर्नस साइनस ऑफ द लेफ्ट आई इज सेपरेट एंड ऑफ द राइट आई सेपरेट, ठीक है, दोनों का सेपरेट होता है। अब यहाँ हम आते हैं, आप लोग सब अटेंटिव तो है ना? जी जी वेट कर, मैं डायग्राम ड्रॉ कर जी थोड़ा वेट कर, मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहती हूँ। ये डायग्राम ये मैं नहीं हटा रहा। नहीं सर, मतलब आप पढ़ा रहे तो फिर मैं फोकस नहीं कर सकती। अच्छा, आप लोग सुबह नाश्ता करते हैं? पेश मैंने तो नाश्ते के सर यस सर सर अफजान जरा और और उसका एक गोभी की वो स्टेम की तरह इस तरह एक्सटेंशन होती है। तो ये मिड ब्रेन है, यहाँ से आपका मिड ब्रेन इस लेवल पे है, ये फोर ब्रेन है, ये माइंड तो ये वो मिड ब्रेन का स्टेम, नीचे पॉन्स और मेडुला और सेरिबेलम है। तो ये आर्टरी जो ऊपर जाती है इसीलिए सुपीरियरली ऑन द सेरिबेलम जाती है, इसलिए हम इसको सुपीरियर सेरिबेलम आर्टरी कहते हैं। और ये कैरोटिड का ब्रांच है। ये वर्टेब्रल आर्टरी का ब्रांच है। कैरोटिड आर्टरी यहाँ थी, ठीक है, वो कैवर्नस साइनस के साथ जाती है, ठीक है, कैवर्नस साइनस ड्रा करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर है? अब मैं आपको कैवर्नस साइनस थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। كده ولا بقى خلاص
इसमें देखिए ये हमारा है लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, मतलब यहाँ पे दूसरा कैवर्नस साइनस, ठीक है। सो दिस इज द राइट कैवर्नस साइनस, क्लियर। क्योंकि जो हमारे आई बॉल से वेनस सारे वेन्स जाते हैं तो वो इस कैवर्नस साइनस में ड्रेन करते हैं। और कैवर्नस साइनस का अगर रियल स्ट्रक्चर आप देखें ना, तो कैवर्नस साइनस इसी तरह का यहाँ पे एक बड़ा सा वेन आया है और फिर इसी तरह कैवर्नस साइनस जो है इस वेन को सारे वेन्स जो है सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कैवर्नस साइनस इसी तरह एक क्रॉस सेक्शनल उसका व्यू है, ठीक है। ये जो ऑप्टिक कियाज़मा के साथ होता है, जी ऑप्टिक कियाज़मा के साथ, ठीक है। और कैवर्नस साइनस वो पार्ट है जहाँ पे आपके आई बॉल की सारी वेनस ब्लड सप्लाई ड्रेन होती है, ठीक है, समझ आ गई। ये जब ऑर्बिट से वेसल्स निकलती हैं तब हमारा ऑप्टिक कियाज़मा के साथ कैवर्नस साइनस है, ठीक है। ऑप्टिक कियाज़मा यहाँ सेंटर पे है दोनों आइज का, ठीक है, क्योंकि दोनों आइज के नर्व मिलते हैं। तो ये एक कैवर्नस साइनस, ये दूसरा है। अब इसमें जब ये आते हैं तो ये इसमें किस तरह एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है थर्ड क्रेनियल नर्व, तो ये कैवर्नस साइनस का ये रूम है, जिस तरह ये सारा रूम है, ठीक है। ये लेटरल वॉल है, ये मीडियल वॉल है, समझ आ रही है। तो लेटरल वॉल में कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल में ये नर्व्स आते हैं। थर्ड क्रेनियल नर्व इसी तरह आता है, ठीक है। और थर्ड क्रेनियल नर्व जो है ये चूंकि इसी तरह है, ठीक है। तो फिर ये जब इससे यहाँ निकलता है थर्ड क्रेनियल नर्व, तो ये फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कैवर्नस साइनस में हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व भी आता है, जिसको हम ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं, जो हमारे सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई देता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व के दो ब्रांचेस भी आते हैं, जिसको ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी। फिफ्थ के दो पार्ट सर, दो पार्ट इसमें आएंगे, क्योंकि फिफ्थ नर्व जो है ना वो इस तरह ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से फिर हमारे पास एक निकलता है जो ऑप्थेल्मिक है, दूसरा निकलता है जो मैक्सिलरी है, और तीसरा निकलता है जो मैंडिबुलर है, ठीक है। तो ये जो दो है V1 एंड V2, ये दोनों ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, ये दोनों इस तरह इंसर्ट होते हैं, जाते हैं, ठीक है सर। तो लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस में हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड फिफ्थ एंड टू मीडियल डिविजन्स ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व ये अंदर से जाते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अब सिक्स क्रेनियल नर्व भी है, तो सिक्स क्रेनियल नर्व कहाँ से जाएगा? इंफीरियर सिक्स क्रेनियल नर्व आपके बिल्कुल रूम में जाएगा, अंदर फ्लोर में, ठीक है। क्लियर है। सर फिफ्थ अगर के वो तीन फ्लोर है ब्रांचेस है तो ना, ट्राइजेमिनल का क्या मतलब है? जेमिनल ब्रांचेस, ठीक है। तो ये इसके 3 ब्रांचेस है ट्राइजेमिनल नर्व के। पहला जो है ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक है जी सर, क्या नाम है? ऑप्थेल्मिक है, श्योर है आप लोग? ना दूसरा है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, ठीक है। ये दोनों भी कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से इस तरह जाते हैं, जी पास होते हैं। तो अगर ये कैवर्नस साइनस में वहां पे बनाऊं, क्योंकि ये इतना दूर नहीं होता मिड ब्रेन से, ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, इसी तरह स्क्वायर शेप होता है, नहीं ये क्लियर नहीं होता। मैंने क्रॉस सेक्शन इतने सिंपल क्यों है? ये मैंने जिस तरह आपको वो डायग्राम ड्रा की है उसी तरह होता है, लेकिन चूंकि ये एक रूम लाइक है ना, ये इसी तरह साइनस क्या होता है? साइनस एक कैविटी होती है, तो लेटरल वॉल जो इसकी है, देखें ये
ठीक है, ये इसका लेटरल वाल है, समझ आ रही है। तो ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो इसी तरह आएगा, ये थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ से निकला था और ये इसमें आता है, लेटरल वाल ऑफ द कैवर्नस साइनस। क्लियर है? ये ब्रांच भी इसी तरह इसके साथ, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे कैवर्नस साइनस के लेटरल वाल में आता है। अब बिफोर द इमर्जिंग ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये फिफ्थ की बात कर रहे हैं सर? जी, सिर्फ फिफ्थ की बात कर रहे हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं सारों की? थर्ड अच्छा थर्ड की बात, थर्ड ठीक है सर। इमर्ज आउट मतलब बाहर निकलने से पहले। निकलने से पहले ये ब्रांचेस में डिवाइड, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हमने पढ़ा था ऑर्बिट में, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यस सर। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे वो पढ़ा है और ये सारा हमारा ऑर्बिट है। क्लियर है? सही है। अब ये जो है इसके लेटरल साइड से, तो याद रखें पहले हमने कहा था कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इस तरह आती हैं, तो अगर उसमें कोई एनोरिज्म्स या थ्रम्बस या इस तरह कोई भी डैमेजेस हो तो ये हमारे थर्ड नर्व को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब कैवर्नस साइनस में यहाँ पे हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है, ऐसे इस तरह आती है और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली फ्लोट करके यहाँ पर निकलती है, ठीक है। अगर मैं उसको यहाँ पे बनाऊं तो ये इस तरह स्ट्रेट आ गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा फ्लोट करके फिर निकलती है। क्लियर है? तो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्व की वो जो एक नर्व था वो भी आ रहा है, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कैवर्नस साइनस फेस्टुला होता है, डैमेज टू द कैवर्नस साइनस, सो इंटरनल कैरोटिड फेस्टुला इसकी डैमेज होती है या कैवर्नस साइनस की डैमेज होती है। ज्यादातर डैमेज जो है ना यहाँ पे हो सकती है। दूसरी बात याद रखें कि जो हमारे यहाँ पे फेस के रीजन पे अगर थोड़ा भी इंफेक्शन हो जाए ना, वो इंफेक्शन हमें बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये जो ब्लड ड्रेन होती है ना, इसकी फाइनल एक स्टेज है कैवर्नस साइनस, उससे फिर बड़ा एक वेन जाता है हमारे हार्ट की तरफ, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन किसी भी पॉइंट पे है, वो इन्फेक्शन यहाँ कैवर्नस साइनस तक पहुँच जाता है और किसी कैवर्नस साइनस में सारे हेड के रीजन की वेनस ब्लड सप्लाई ड्रेन होती है, तो वो इन्फेक्शन इस रीजन पे अगर आ गई तो सारा हेड रीजन इफेक्ट हो सकता है, ठीक। वो पोस्ट इन्फ्लेमेशन हो तो वो जो है वो आप एक बड़ा इन्फेक्शन बन सकता है, कॉज कर सकती है। ये एंडोथेल्माइटिस, ठीक है। ये जो एंडोथेल्माइटिस थी वही भी एंडोथेल्माइटिस तो ऑर्बिट से इस लेवल पे है। नहीं, एंडोथेल्माइटिस में एंडोथेल्माइटिस को एंडोथेल्माइटिस क्यों कहते हैं? एंडो क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरनल अंदर है। है आई में। ये एंड ऑफ इसमें एक है एंडोथेल्माइटिस, एक है पेनोथेल्माइटिस। पेनोथेल्माइटिस ये है कि पूरा आईबॉल आपका इफेक्टेड है। एंडोथेल्माइटिस में आपका स्क्लीरा और कोरॉइड या स्पेशली स्क्लीरा तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो स्क्लीरा भी उसमें इफेक्ट नहीं होता, तो फिर तो ऑर्बिट है और ऑर्बिट के बाद ये चीजें हैं, समझ आ रही है? ठीक है। आपको नींद आ रही है, रात को अपने फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कैवर्नस साइनस है, ठीक है। कैवर्नस साइनस थ्रम्बस, कैवर्नस साइनस फेस्टुला, कैवर्नस साइनस का कोई ट्यूमर हो, और हमें पता है कि कैवर्नस साइनस का यहाँ टॉपिक कियाज्मा है, तो नीचे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा हो सकता है, ठीक है। और ज्यादातर ट्यूमर जो है वो हमारे हेड में वो कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर है, ठीक है। तो उस वो भी कैवर्नस साइनस को या इस नर्व को इफेक्ट कर सकते हैं, समझ आ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स यहाँ है, ठीक है, ये मिड ब्रेन, यहाँ से हमारा थर्ड नर्व निकला है,
ठीक है, और ये इस तरह इमर्ज होके यहाँ से इंटरपेडंकुलर फोसा से निकला है। दूसरी एक बात आप याद रखें कि लेफ्ट का नर्व यहाँ से निकले तो लेफ्ट साइड पे गया सही है, है। राइट का नर्व यहाँ निकला है तो राइट राइट पे साइड पे गया है। फोर्थ नर्व में हम पढ़ेंगे कि वो जो है इस तरह पोस्टीरियर साइड पे निकल के लेफ्ट का राइट पे जाएगा और राइट का लेफ्ट लेफ्ट पे पे जाएगा। जाएगा, सही। लेकिन थर्ड में ये बात नहीं है। लेफ्ट का लेफ्ट और राइट राइट। ठीक है, अब ये नर्व जब आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। Ardena basum rapate. मेरे पास पढ़े 25 मिनट था यार। अब देखें, ये है हमारे पास थर्ड नर्व, ठीक है। अब थर्ड नर्व इससे पहले कि ये कैवर्नस साइनस को छोड़ दे, ये ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जी। ठीक है, सुपीरियर ब्रांच एंड इंफीरियर ब्रांच। और अगर यहाँ पे हम कहें कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिट है, यहाँ पे वो किस तरह बनाते हैं, ये बंदा है, ठीक है, और ये उसका ऑर्बिट है जिसमें उसका आईबॉल पड़ा हुआ है और वो इस तरह पड़ा है। तो इसमें हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऑप्टिक नर्व, क्योंकि ये फोरामेन से निकलता है तो ये फोरामेन इस लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये नर्व जो है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से यहाँ पे एंटर होंगी, ठीक। और इसके फिर ब्रांचेस हैं, और वो ब्रांचेस अगर मैं ड्रा करूं तो वो ब्रांचेस जो है वो इस तरह एक है और एक इंफीरियर ब्रांच। सुपीरियर ब्रांच से फिर ब्रांचेस निकलते हैं, हमारे सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करते हैं, लिवेटर मसल को सप्लाई करते हैं, लिवेटर मसल को, और किसको सप्लाई करते हैं, Molar muscle को molar inferior किसको, molar मोलर मसल को ये सप्लाई नहीं देते। मोलर मसल की सिंपैथेटिक सप्लाई है, कल आप थे लेक्चर में। सर बिल्कुल ठीक है, वो सिंपैथेटिक है। इंफीरियर ब्रांच किसको सप्लाई देगी, inferior rectus को इंफीरियर रेक्टस को। अब इसमें देखें, इसमें जब ये ब्रांचेस निकलते हैं ना ऐसे, तो ये आपका इंफीरियर रेक्टस हो गया, ठीक है। ये आपका इंफीरियर ओब्लिक हो गया, और ये आपका मीडियल रेक्टस हो गया, ठीक। इंफीरियर ओब्लिक वाले ब्रांच के साथ पैरासिम्पैथेटिक आता है, क्लियर है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक आ रहा था ना, जब ये डिवाइड हो गए तो सुपीरियरली सिर्फ सोमैटिक में डिवाइड हो गया, इंफीरियरली आपका पैरासिम्पैथेटिक आ गया इसके साथ, और इसके साथ यहाँ पे इंफीरियर ओब्लिक के साथ यहाँ आ गया। और यहाँ पे ये इससे जब अलहदा हो जाता है तो यहाँ पे एक गेंग्लियन होता है जिसको हम कहते हैं सेलरी गेंग्लियन, यार सेलरी गेंग्लियन याद है। अब यहाँ से पोस्ट गेंग्लियन जो आगे पोस्ट गेंग्लियनिक फाइबर देखेंगे, ठीक है, ये आपका सेलरी गेंग्लियन। पैरासिम्पैथेटिक आ गई इंफीरियर डिवीजन ऑफ द थर्ड नर्व के साथ, वहाँ पे आपके ये इंफीरियर ओब्लिक मसल के लिए जो फाइबर्स आ रहे थे उसके साथ आके ये अलग होके अपने गेंग्लियन तक पहुँच गए, ठीक है। और मैं काफ़ी हद तक आपके मेंटेलिटी के लेवल तक पहुँच गया, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे। अब देखें, सुपीरियर रेक्टस और लिवेटर मसल को तो आपको पता है ये सप्लाई इसने दी, लोअर डिवीजन ने इंफीरियर रेक्टस को दी, मीडियल रेक्टस को दी और इंफीरियर ओब्लिक को दी, ठीक है। अब इंफीरियर ओब्लिक पे जब ये थोड़ा सा मैं ये हटाता हूँ ताकि आप ये दूसरा ब्रांच समझें। superior oblique से शो सर superior oblique का दस सुपीरियर को फोर्थ नर्व सप्लाई देता है, आप सोए हाँ यस सर सर लग रिलैक्सेशन दैट यू क्लिक फोकस ये